जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मैंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया और ये निकला कि दिल्ली की सड़कें, जैसा आप सबको पता है, बहुत बुरे हाल में हैं, जगह जगह टूटी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में मुझे एक पत्र भी दिया और दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो उसका आह्वान भी किया। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतरे हुए हैं। ये फैसला कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में हुआ है। अलग अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। मैंने खुद साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली की सारी सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। इमरान हुसैन जी सेंट्रल और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली और मुकेश अहलावत जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस समय सुबह 6:30 बजे दिल्ली सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं। आने वाले एक हफ्ते में पीडब्ल्यूडी की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा कि जहां पर भी गड्ढे हैं, जहां पर भी सड़क टूटी हुई है, या जैसे आज जो हम यहाँ पे एनएसआईसी मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं, यहाँ पर बीएसईएस की लाइन डली। बीएसईएस की लाइन डलने के बाद सड़क का रिपेयर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़क टूटी हुई है बल्कि पूरे एरिया में जाम भी लगता है। तो इस तरह एक एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकें। हमारे विरोधियों ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से दिल्ली सरकार के काम रोक दिए जाएं। उन्होंने दिल्ली के सभी मंत्रियों को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला। फिर भी काम नहीं रुका तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के सारे काम करेगी। आज अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर मैंने पूर्वी दिल्ली की कुछ सड़कों का निरीक्षण किया है, उनका जायजा लिया है और देखा है कि कई सड़कें खराब हैं, कहीं कुछ काम हो रहा था, कोई पाइपलाइन डलनी थी तो 7-8 महीने से वो खुदी पड़ी है, कहीं गड्ढे हो गए हैं तो वो भरे नहीं गए हैं, पुरानी हो गई है सड़क। तो ये अब इसको ठीक किया जाएगा, इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। जिस तरह से पूरी दिल्ली में बीजेपी वालों ने सड़कों की हालत खराब की है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के वो कि काम रुक गए, लोगों को परेशान करने के लिए काम रोके। लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए हैं, अब ये काम भी होगा, ये सड़क भी जल्दी ठीक हो जाएगी और काम भी जल्दी जल्दी होंगे। आप सब जानते हैं कि किस तरह से झूठे मामले में अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया। मकसद बीजेपी का यही था कि केजरीवाल जी जो तेजी से काम कराते हैं वो रोक दिए जाएं। ये सड़क भी उसी की एक मिसाल है कि केजरीवाल जी को अंदर डाला और ये काम रोक दिए। आज इस इलाके के लोग परेशान हैं, लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए। उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी जी को कहा है कि दिल्ली की सारी सड़कों को ठीक कराएं। सारे मंत्रियों को कहा है कि वो युद्ध स्तर पर सड़क पे काम करें और सड़कों को ठीक कराने पे काम करें। आज सौरभ भारद्वाज जी पूर्वी दिल्ली में मेरे साथ में हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब केजरीवाल जी ने जब बीड़ा उठा लिया है तो दिल्ली की सड़कें ठीक हो जाएंगी। बीजेपी की बहुत कोशिश थी कि सड़कों के जरिए लोगों को परेशान किया जाए, केजरीवाल जी के काम रोके जाएं। इन्होंने बहुत कोशिश की है केजरीवाल जी को रोकने की। आपको याद होगा जब 2015 में सरकार बनी थी तो कभी ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग को कब्जा कर लिया, कभी इन्होंने ऑर्डिनेंस ले आए। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के पास पावर्स होंगी, तो ऑर्डिनेंस ले आए। फिर भी काम नहीं रुके, फिर भी केजरीवाल जी काम करते रहे। अब जब हर तरह से काम करते रहे तो फिर इन्होंने केजरीवाल जी को जेल में डाला, और जेल में डाला ताकि काम रुकें और लोग परेशान हों। थोड़ी परेशानी हुई भी है, लेकिन मुझे खुशी है कि अब बाहर हैं केजरीवाल जी और आ गए हैं, तो अब सब काम कराएंगे। कहीं कोई काम रुकने नहीं दिया जाएगा, सड़कों को भी ठीक कराया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री
आतिशी अब दिल्ली की सड़कों को ठीक करेंगी, यह सुनकर के हंसी आती है। पिछले 10 वर्षों में डेवलपमेंट का कोई काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नहीं किया, जिसके कारण से सड़कें लगातार टूटी हैं, सीवर जाम है, कोई एजेंसी पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। और अब सड़कें टूटेंगी और टूटी हुई सड़कों को आतिशी बनाएंगी, उनके मंत्री सड़कों का निरीक्षण करेंगे। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब से पहले आतिशी या आम आदमी पार्टी के लोग कहां थे? जब दिल्ली में पानी की किल्लत थी तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, जब दिल्ली में सीवर की समस्या आई तो आम आदमी पार्टी नहीं थी। अब जबकि चुनाव बहुत निकट है दिल्ली विधानसभा के, तो आतिशी और उनके मंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली की टूटी सड़कों को ठीक करेंगे। मेरे क्षेत्र चांदनी चौक में जब मैंने राउंड लिया आज से 10 दिन पहले, तब जाकर के दिल्ली सरकार को याद आया कि चांदनी चौक का बुरा हाल है, इसको ठीक करना है, और अब वो चांदनी चौक का दौरा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये राजनीति से प्रेरित है और दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री आतिशी को या किसी और को कोई लेना देना दिल्ली से नहीं है। दिल्ली बदहाल है, लेकिन आम आदमी पार्टी चुप है, दिल्ली की सरकार चुप है। ये बड़ा सवाल है जिसको दिल्ली की जनता बहुत तेजी के साथ समझ रही है और समय आने पर इसका माकूल जवाब आम आदमी पार्टी को दिया जाएगा।